जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश भर में है और राजगढ़ जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। क्या हकीकत में हम आज ग्राम पंचायत पांदा में मौजूद हैं? क्या पांदा नगरवासियों हकीकत में क्या मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित हैं? क्या वर्तमान सरकार के सांसद श्री रोडमल जी नागर ने क्या हकीकत में राजगढ़ जिले वासियों के लिए विकास किया है? अगर किया है तो हमारे सामने गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कितना विकास हुआ है और कितनी योजनाओं से लाभान्वित हैं? भाई साहब बता सकते हो आपका नाम क्या है? फूल सिंह वर्मा। फूल सिंह वर्मा जी, बताइए वर्तमान सरकार कैसी है? वर्तमान सरकार ऐसी है कि गरीबों को कोई ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, गरीबों को कुछ भी नहीं दिया जाता है? कहीं भी कहीं दिया ही तालाब होया नहीं, हमारा कुआ होया नहीं जगह, ये कॉलोनियां हुई केवल। मोदी जी तो कहते हैं हमने गरीबों का भला किया। मंत्री जी का भला किया, सरपंच का भला किया यहाँ तो। सरपंचों का? हाँ, सरपंच लोग कहते हैं कि हमने तो हर व्यक्ति को कॉलोनी दी, आवास दिया। वी दी कॉलोनियां केवल, तालाब नहीं होया हमारे यहाँ कहीं। जी। हाँ, और कुछ लाभ मिला ही नहीं आपको? नहीं लाभ मिल गया हमें। आप वोट दोगे ही नहीं इस बार? इस बार देंगे नहीं हम वोट, कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस को? हाँ। जनता पार्टी को क्यों नहीं? नहीं। देख सकते हो इन भाई साहब को कुछ लाभ नहीं मिला है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोनों कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब आपका नाम बता सकते हो आप? हाँ, दिनेश वर्मा सर। अभी आवास नहीं मिला हमको। अच्छा, तो मोदी जी तो कह रहे हैं हर गरीबों के मकान बनवा दिए हमने। मेरे घर जाके देखिए आप, आवास कच्चा है, पक्का है, पन्नी चद्दर पड़े है, टीन मेरे मकान पे। आवास आपको मिला ही नहीं अभी तक? नहीं मिला है सर। तो मोदी जी तो कह रहे हैं डीपीआर लगवा दी गाँव गाँव। कहाँ लगा दी गाँव गाँव? मैं देखो गरीबों बड़ा बड़ा के लगाई, गरीबों के तो एक के नहीं लगाई डीपी। टीवीओ पर तो कहते हैं वो कि हमने गरीबों का विकास किया है, डीपीआर लगवा दी, नहर लगवा दी, तमाम तो कहते हैं। ये 25 गांव तो हमारा सूखा ही पड़ गया, कहाँ लगाई नियर हमारे यहाँ। देख सकते हो 25 गांव सूखे पड़े हैं, मतलब जो 45 गांव 45 गांव में नेर ही नहीं आके पुगिया हमारे यहाँ। मतलब जो वास्तविक हम लोग आज जनता के बीच में पहुंचे हैं कि हकीकत में टीवी बाजी होती है, मोदी जी वाई वाई लूटते हैं, लेकिन जनता कह रही है कि वास्तविक इनका विकास हुआ ही नहीं है, कॉलोनी मिली नहीं है, डीपीआर लगाई नहीं जा रही है और सिंचाई हो नहीं पा रही है। क्या आपके यहाँ नहर पहुंची है खेत पर? नहीं पुगी, नहीं पुगी, सबसे पूछो नहर वेर नहीं है। 45 मोहनपुरा कुंडालिया की नहर आपके गाँव में नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। वो तो बड़े बड़े मंच से कहता है हर गांव में हमारा पानी पहुंच चुका है। नहीं नहीं, आप नहीं तलाश करो पूरे गाँव में, 45 गाँव में पानी आया ही नहीं हमारे यहाँ। 45 गांव में पानी नहीं आया? हाँ, पानी पीने का साथ आया हमारा। तो 45 गांव के लोगों ने क्या मूड बना रखा है इस बार चुनाव में, किसको वोट करेंगे? कहीं पता आप वोट तो फिर जो उम्मीदवार देख के दांगा नहीं। अच्छा, उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए। हाँ, उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रोडमल जी को ही टिकट मिलेगा, तो फिर किसको दोगे? अब देख लांगा जैसो को मौको उसको। हाँ, अच्छा, मोना सुस्तानी तो भाजपा में आ चुकी है, अगर भाजपा उनको टिकट देती है, अच्छा काम अच्छा करेगी मोना सुस्तानी जी? हम तो है नहीं, चित्र देख के देंगे वोट, व्यक्ति का चेहरा देखकर? हाँ, जो अच्छा काम करेगी उसको वोट दोगे? वोट देंगे। जी को टिकट मिले तो उन्हें वोट दांगा, मोना सुस्तानी जी को? भले ही बीजेपी में गई पर हम और रोडमल जी को मिलेगा तो फिर क्या होगा? नहीं देंगे हम, रोडमल जी को नहीं देखो? नहीं देंगे। हकीकत 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 मोना जी को? मोना जी को देंगे, मोना जी को? मोना जी को देंगे। देख सकता हो मोना जी के दीवाने हैं इस गांव में। राजगढ़ विधानसभा के लोग, पांदा के लोग मोना जी सुस्तानी के लिए डिमांड किस तरह से कर रहे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? बाबूजी, क्या लगता है आपको, क्या विकास पेंशन मिलती है? कितना रुपया मिले? 600 महीना की महीना आ जा पेंशन क्या नहीं आ आवे? चलो बाबूजी, एक और बाबूजी है, राम राम जी की कई नाम है तुम्हारो? शिवनारायण। अच्छा शिव नारायण जी, एक बात बताओ कि कहीं कहीं लाभ मिलियो नहीं वर्तमान सरकार को तुम्हें? खूब मलियो, सब खाना दे रही है। देरी हाँ। तो ही भाव जी तो कह रहे कि हमें लाभ मिलियो। तो उन्हें मलियो नहीं है, तो उन्हें मलियो, पर गरीब की कह रहे हमें गरीब कहीं भी नहीं मलियो। तालाब जिनके पंचायत में तालाब आ तो में नहीं आवे। बात है लाभ में, तो ये बात है कि अगले 20 वर्ष से सरकार जो गाँव दे रही, जो योजना चलाई है, वो में ही हमारा कपड़ा सुपर वाली पेरियाम प्रेस वाला अंत थेगड़ा लागे था। ये भाव जी तो कह रहे कुछ भी नहीं मिला हमें। वो आपनो मन नहीं मान रही हो नहीं? अच्छा, मन नहीं मान रहा है? मन नहीं मान रही हो ना, के बराबर तो कोई ने दियो ही नहीं। भरत जी से राज कर दिया और कहीं चाह रही हो। भरत जी का राज आ गया बाबू जी। कार्य इतना अच्छा चल रहा है। ये तो अपन क्या दिन भर की आदत है अपनी कि झूठी झूठ बोला। सब बढ़िया है, गच है। और वापस से नहीं, मोदी आएगा और इतनी सीट से भारी से आएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। मोदी को दे रहे वोट,
मोदी आएंगे। अरे पक्का में 1000%। कुत्ता का गला में भी अगर पत्ती बंधी रहेगी कमल का फूल वाला की तो वो विजय होगा। गद्दा के भी अगर माला टांग दिए नहीं तो बीजेपी जीतेगी। यह बात है आगे समझ में भी मोना भाभी तो हो सब कि खाली रोडमल जी हमें- हो। सुनो, जैसे कहीं का पेट में दुखे तो कहते मारे गोली चारी, अच्छा, कहीं का माथो दुखे तक बाम लगा दो। ये सब ढकोतला है, बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। तो ये बाबूजी और कह रहे देश- कुछ विकास अरे ही नहीं हुआ। बीबी, भी तो बापरा रोडमल जी बोल ने भी मेरी बात तो सुनो। पानी आ जाएगा इनके पोर के, अरे पोर के इनके पानी आ जाएगा। रोडमल जी ने और के सबसे पानी एक जागो। विकास को काम करियो है भैंसवा माता जी को। भैंसवा माता जी को जो काम करियो है वो सराहनीय है। पूरे भारत में इतिहास के लायक काम रोडमल जी नागर की देन से हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, ये खाली क्या रहता है कि आदमी, सुनो, हर आदमी की तो समस्या एक आदमी हल नहीं कर सकता है, कर देता है क्या? नहीं कर सकता है। पर मैं यूं कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा एक ही चीज चाह रही है देश में, मोदी 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 मोदी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री बनाओ। पागल है वो तो पागल है, उन्हें नहीं याद है। अच्छा, नहीं कर दे। कहीं पूछ रहे आप? हम ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी की सरकार अच्छी है या खराब? मेरे कहते हैं प्रभुलाल जी भंडारी जी, पांदा का। और चाहे वे रोडमल जी आए, मोना भाभी आए, या किसी को भी वो दे दे कमल का फूल, वो है हमारा कैंडिडेट। पार्टी को देखो वो। बिल्कुल पार्टी को देखेंगे, मोदी को देख रहे हैं नहीं, पार्टी को क्या देख रहे हैं। तो वो जो भी दे देंगे कमल का फूल वो है। और जो चल रहा है 18 वर्ष से, ऐसा कभी 45 साल से कुछ नहीं मिला है, कुछ भी 75 साल हो गया नहीं। 75 साल की कांग्रेस में कुछ भी नहीं मिला कुछ है। भी नहीं मिला है। केवल वो देते अरे थे 30,000 तो रुपए दे दे, हरिजन कालोनी का आदिवासी को जमा देते कराना थे टुकड़ा, बिल्कुल टुकड़ा। इनको भी पूरा नहीं देते थे। 30,000 रुपया कॉलोनी का दे थी, इंदिरा गांधी आवास का नाम से थी, और मैं वापस किस्ता से पैसा भरना पड़े था और आधा पंचायत वाला खा जाया था। और अबे जो 1,35,000 जो आवास का डले भी ओका खाते में डले खेत गिराई का। ऐसे ज्यादा शासन आराम तो कहाँ कभी नहीं मिलेगा? आई है साहब, जो अब शासन 18 वर्ष से आ रही है। सब गच्चे गांव वाले। हाँ, एक ही दिक्कत है, हमें केवल पानी नहीं मिल पा रहा है, नहर का। नहर का, बस पानी की कमी है। बाबू जी बोल रहे हैं सब कुछ खुशहाल चल रहा है, राम राज आ चुका है, राम राज की कल्पना की जा रही है, ऐसा इनका कहना है। वो तो जनता पार्टी के है तो कोई कैसे, हम तो कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, तुम्हारे लिए राम राज अभी आया नहीं है नहीं मतलब? आया हमारे अरे तरफ आगा नहीं आया। इनके लिए भी आगा। हमारे यहाँ पे भी, लेकिन एक पानी की हमें समस्या है और कुछ भी समस्या नहीं है। अच्छा, नहर अगर आ गई है, मोहनपुरा का पानी पहुंचा है आपके गांव में? अभी नहीं पहुंचा है। और जिलों में जैसे ब्यावरा तहसील में पहुंच चुका हाँ, है, सब जगह राजगढ़ में पहुंच गया, चुका हमारे सारंगपुर में नहीं पहुंच पाया है। ये बात सत्य है। ए में कहीं हो कि 45 गांव भी सर्वे में छूट गया था, अब यानी आया कि हुआ। डबल सर्वे हुई है। आगे अब अगले साल हो जाएगा कंप्लीट। यही बात है, बस पानी मिल जाए हमें तो रामराज मिल गया। हमारे ना पानी चाह, डीपी चाह, गरीबों के डीपी हो जाएगी, पानी आ जाएगा। समस्या हल हो जाएगी सही। तो बीजेपी का पानी आदमी है। चाहिए मतलब पानी, आपको? हाँ, मोहनपुरा का पानी आपके गांव में खेत में आना चाहिए। आना चाहिए पानी। बस। और डीपी लगना चाहिए। गरीबों को उनने के प्रचार कर कि डीपी लगाएंगे, डीपी लगाएंगे। 10 साल से डीपी ही नहीं आ रही, योजना ही खत्म होगी। योजना ही खत्म होगी। योजना ही खत्म होगी। मैं जाओ सुपरवाइजर साहब से कहीं आन दो, तो ये बड़ा लोग और चल जाए तो उनका कर दे डीपी। ये कमलनाथ जी ने जो वो डीपी लग रही थी, संबल योजना वो उन्हीं बंद कमलनाथ करी थी। जी बैठते से उनने अब बंद कर चालू दी, ही नहीं हुआ। वापस वो चालू की जाए। अच्छा, वो चालू की जाए। वो 27,000 28,000 की जो डीपी लग रही थी ट्रांसफार्मर किसान के, वो चालू होना चाहिए। बाकी और कोई समस्या नहीं है। जी। हाँ, एक तो पानी की और वो ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। अच्छा, एक और समस्या देखी जा रही है, ये किसानों की समस्या है, ये सनातन की समस्या है, गौ माता की समस्या। इसके लिए क्या बेहतर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? बात सुनो, अब मेरे से बात करो। अगर ये इनको इतना सा ध्यान हो जाए नेताओं ने कि जने गरीबी रेखा का कोपिन भी है, गरीबी रेखा का गेहूँ भी है, उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा दे, 1000-500, तो हर आदमी एक एक गाय रखे तो ये रोड पे नहीं मरे। ये सत्य बात कह रहे हो भाई साहब आप? हाँ, ये रोड पे जो मर रही नहीं, ये इसी बात की, अगर खाली 500 रुपये भी अगर एक गाय वाला दे दे, वो ये बीजेपी वाला नेताओं से मैंने कई बार की। सरकार ने 40-40 लाख की गौशाला बनाई, बेकार तो ये गौशाला में खाली अब जानवर बैठ रहा है। अगर उसमें- 20 रुपया गरीबों ने देता, किसानों ने एक एक गाय सब पालता, और अभी भी टाइम है। अबे भी टाइम है, जो नहीं अगर मरे। मान लो कि 600 रुपया अबे भी टाइम है कि जो गौ माता नहीं मरे, ये खाली 500 रुपये पर गाय पे दे दे, नहीं तो भी एवरेज है। गाय नहीं मरे। हाँ। ये कालो कहानी आवत में जो रोकरिया नहीं, पहला कहानी होती पंचायत में, असा अबे गौशाला बन गई, वहाँ ना चारा है, ना पानी है,
न किसी बात की देख रेख है, सिर्फ पैसे बिगाड़ रही सरकार। घरे घर अगर एक एक गाय रखे तो दूध भी खाए, गौ माता भी पड़े और उससे आगे जाके गाय माता बढ़े। गौशाला हमारी माँ की जगह आपकी गौशाला में भी चलेंगे, माँ फोटो लेगा बावली बल्टी पे चलेंगे। नहीं किसानों का कहना है कि अगर सरकार हर किसान को एक गौ माता पालने का अधिकार और पैसा दे दे तो ये गौ माता की जो दुर्गति हो रही है रोड पर, हाँ, ये सड़कों नहीं पर जिस प्रकार से पन्नियां खाकर मर रही हैं, ये नहीं मरे। वर्तमान में ये समस्या अगर वाकई में अगर सुलझा दे तो राम राज्य की कल्पना पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। ये समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। और राजगढ़ विधानसभा से क्या सोचते हो? हमारे साथ कुछ और लोग भी। भाई साहब क्या चाहते हो? हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का। तो सर वो जीतेंगे तो बनेंगे, अच्छा, नहीं जीतेंगे? नहीं वो उनकी किस्मत में होंगे तो बनेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भाजपा का 20 साल से शासन है। इस गांव में अगर एक भी कर्मचारी भाजपा के शासन में लगा है, पढ़ा लिखा युवा, तो आप बताओ, पूछ लो। ये जो बोल रहे थे ना भाजपा भाजपा बोल रहे थे, बताओ कोई लगा हो तो। उसके बाद है तो ये जो गांव का कीचड़ जो मिटाया, मनमोहन सरकार ने मिटाया। हर गांव में कीचड़ हुआ करता था, उन्होंने हर गांव में क्रिकेट करवाया, हर किसान को कुआं खुदवाया। आज हर एक किसान है ना एक डाला भर के गेहूं लेके आता है। वो कांग्रेस की देन थी, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। मोदी ने सिर्फ कांग्रेस की जो योजना है उनको आगे बढ़ाया है। इंदिरा आवास को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास करा और ये जो महंगाई के हिसाब से पैसा बढ़ा दिया। आपका कहना है कि कांग्रेस की योजनाओं को मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, उनको ही फॉलो कर रहा है, उनको ही बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्या करा उन्होंने नया, बताओ मेरे को। अच्छा, इनका कहना है कि कांग्रेस ने जो लागू की वो मोदी जी ने चालू कर दी, मतलब कांग्रेस ने की वो। भाई वो तो देखो ऐसा है कि मोदी जी ने तो अलग से ही चालू करी है। अब ये तो खाली अपन के तो कांग्रेस गई, मोदी जी आया, मोदी जी ने बढ़ाया, तो मोदी जी ने कोई गलत तो नहीं करा। हो सकता है कांग्रेस ने पहले करा था, अभी बताया था हमारे पटेल साहब ने कि 30,000 रुपये दिए था इंदिरा आवास योजना में, वो वापस जमा करा था। वो मुख्यमंत्री आवास है, वो भाजपा के जो शिवराज जी है ना उन्होंने करा था, मुख्यमंत्री आवास चालू करा था और उसमें किस्तें आज भी लोग जमा कर रहे हैं। ये कर रहे हैं खुद, ये गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस ने कोई ऐसी योजना ही नहीं चलाई जिसमें का पैसा जमा करना था। जमा तो करा रही, अबे कहीं अबे आपका जमा हो रहा है। शिवराज जी ने चलाई थी योजना, वो जमा कर रहा है अपना मुख्यमंत्री। कर रहा नहीं, खुद कर रही है किस्ता जमा, कर रही है। तो वो किन्ने कर। आप करते हो, पैसा जमा करते हो? अब भी मुख्यमंत्री कॉलोनी मिली थी, 80,000 रुपया दिया था, आज तक नहीं पटिया। 8 साल हो गया, हर महीने जमा कर रही हूँ। बराबर 8 साल अभी तक पटे ही नहीं है। पता ही नहीं अभी तक। ये दे रहा है और ये भाजपा का ही है। ये जो गए ना वो गलत बोल के गए। माननीय जो पटेल साहब थे ना वो गलत बोल गए। उन्हें गाँव के पटेल है, उन्हें मत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो कांग्रेस ने करा था। नहीं करा था, वो कांग्रेस की ऐसी कोई योजना ही नहीं थी जिसमें को पैसा जमा। कांग्रेस ने तो हमेशा पैसा दिया है लोगों को। हाँ, हमेशा देने की आदत है। 70 साल से दिए कांग्रेस ने लेवी की ज्वार बांधी थी कांग्रेस ने, जो किसान को कांग्रेस सरकार में ज्वार पैदा नहीं होती थी उतनी, लेकिन लेवी की ज्वार ले जा के कुछ देर पटकते। 250-300 रुपया अगर भूमि विकास बैंक का था तो फिर भी ढोर लाता कांकड़ पे से छोड़ के और नया बोली लगाड़ता। कांग्रेस वाला ने ये किया है। ये बीजेपी सरकार है जो 5-5 लाख के अगर है बैंक का तो कोई तुम्हारे दरवाजे नहीं आ रहा है। ये देन है बीजेपी सरकार। 27,000 लोगों का, 27,000 किसानों का भी लोन माफ करा है। अच्छा, वो किया है। आप कह रहे हो कांग्रेस बेहतर, ये कह रहे हैं बीजेपी बेहतर है। इंदिरा आवास के कितने रुपए मिलते थे? 45,000 मिलते थे, फिर और अब 55 हो गए। मुख्यमंत्री आवास 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। शौचालय भी बनाओ, 1.5 लाख रुपए पाओ मोदी सरकार में। 1.5 लाख पाओ। महंगाई भी बढ़ गई है, महंगाई के हिसाब से पैसा बढ़ा के दे रहा है। अभी 2.5 लाख देना चाहिए, जब गांव में महंगाई कम है और शहर में ज्यादा महंगाई है। शहर में 2.5 लाख मिलता है। हाँ, शहर में जो आता है तो शहर का सरिया अलग आता है, गांव का सरिया अलग आता है, गांव की सीमेंट अलग आती है। यहाँ भी 2.5 मिलना चाहिए ना। ये भेदभाव क्यों है मोदी जी के मन ये में? बात सत्य है। गांव में 2.5 लाख ही, शहर में 2.5 लाख ही मिलते हैं। क्या गांव में मिलने चाहिए 2.5 लाख? गांव में क्या है कि शहर में हर चीज महंगी होती है। वो सही गांव है। में बहुत सारा सामान मतलब जो है ऐसे भी मिल जाता है। मजदूरी भी परिवार वाले कर लेते हैं गांव में। सिटी में तो सभी मजदूरी करते हैं, दूसरे को लाते हैं। और गांव में तो अपने घर का ही अगर कॉलोनी आई तो अपन घर का 4 जन है तो 4 जन अपन लग जाए, ये बचत होती गांव में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मजदूरी काट के ले लो आप। मेरा मानना इतना था कि आप लोग, सरकार कोई सी भी हो, डिमांड करिए कि हमारा विकास हो, हमारा हमेशा विकास होता रहे, लेकिन पार्टियों के चक्कर में मतभेद मत करिए, भाईचारा बनाए रखे। कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
हमेशा अपनी हक की आवाज उठाइए, विकास की आवाज उठाइए। और हमारे साथ भाई साहब कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बिजली और पानी दोनों चाहिए बस। तो दिया तो जा रहा है बिजली पानी। नहीं, बिजली तो काटी नहीं, गाँव गाँव काट के पैसा उगाया भाजपा सरकार ने, पूरे गाँव की बिजली कटी थी इसकी। मुझे जहाँ तक पता है कांग्रेस के जमाने में 2 घंटे बिजली आती थी नहीं आती और थी, अब 10 लेकिन घंटे मिल रही है। पहले कब आ जाए लाइट, कब चल जाए, ऐसा कोई पता कांग्रेस सरकार में नहीं चलता था। अब उनने नेट कर दिया है कि 10 घंटा देना, यानी 10 घंटे में 2 घंटे कटौती करते, 8 घंटा अभी भी कंप्लीट मिलती है। अच्छा, वो कभी जीवन में पैसा नहीं दे रहे, वो डायरेक्ट चला रहे। उन लोगों के लिए कुछ आता है और थोड़ी बहुत कैशूनी करके वापस चले जाते हैं, कार्ड भी देते हैं, लेकिन फिर वापस जोड़ भी देते हैं। राजगढ़ जिले में 10 साल मुख्यमंत्री रहे राजगढ़ जिले के दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया है? दिग्विजय सिंह जी ने बहुत विकास करा। उन्होंने बिजली हमें 10 साल फ्री दी थी, और छत्तीसगढ़ उनके राज्य में प्रदेश को बीमारू राज्य भी कहा जाता है भाई साहब, थोड़ा नहीं नहीं, बीमारू तो ऐसा है कि आपके पिताजी क्या थे और आप क्या आज पत्रकार बन के घूम रहे हो? आपके पिताजी थे क्या? और आपने पढ़ाई करी तो हुआ। आज मान लो दिग्विजय सिंह ने जितना करके चला गया, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, आप आपको आगे बढ़ाओगे, और ऐसा ही चलता रहेगा। इसके बाद मोहन जी के बाद जो मुख्यमंत्री आएगा वो इससे ज्यादा करेगा। तो क्या मोहन जी ने नहीं करेंगे क्या? क्या शिवराज जी ने नहीं करा क्या? दिग्विजय सिंह जी ने नहीं करा क्या? उनके पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने नहीं करा क्या? कुछ नहीं करा क्या इन लोगों ने? अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने काम किया है राजगढ़ जिले के लिए? राजगढ़ जिले के लिए काम किया नहीं, वो विजयपुर ले गया राजगढ़ की फैक्ट्री। फैक्ट्रियों को? हाँ, फैक्ट्री भी राजगढ़ में जो लगनी थी, वो फैक्ट्री यहाँ के कितने मजदूर लगते थे, उसको वहाँ लगे विजयपुर। राजगढ़ में आने वाली फैक्ट्री को राघोगढ़ ले गए? ये राघोगढ़ ले गए। दिग्विजय सिंह जी की बदौलत है कि आज राजगढ़ के ये युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सब देन है दिग्विजय सिंह जी की। अगर दिग्विजय सिंह जी चाहते तो वो राजगढ़ ही खुलवा देते फैक्ट्री। ये यहाँ के थे भी सही जी। राघोगढ़ और राजगढ़ अलग अलग नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे ले गए। राजगढ़ जिले के लिए कुछ भी नहीं किया दिग्विजय सिंह जी। ये मुद्दा हमेशा उठाया जाता है कि फैक्ट्रियों राजगढ़ में का। करा सर, उन्होंने करा है। हर गांव में नौकरियां दी है। उनके जमाने में पढ़ना बढ़ना चलता था, हर गांव में शिक्षा कर्मी बने। उनके जमाने में गांव से ही आदमी नौकरी में लगता था। दिग्विजय सिंह जी के जाने के बाद कौन सी नौकरियां लगी है हर गांव में? उन्होंने गांव का बेटा गांव में पढ़ाता था और हर स्कूलों में लगा है। उस जमाने के मास्टर आपको आज भी मिलेंगे, और जनपदों के द्वारा है ना उनकी नियुक्तियां होती थी। आज ये भाजपा सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी कि भोपाल से ही नियुक्तियां कर देते हैं, वहीं से पेपर लीक कर देते हैं, भैया तू पटवारी बन गया, तू मास्टर बन गया। या हर गांव का लगता ही नहीं है। जो सिटी के हैं, जो जुड़े हुए हैं भाजपा से, वो लग जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। ये इन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी है कि युवाओं को, और उसके बाद भाव नहीं दे रहा है। मनमोहन सरकार में 9,000 रुपये क्विंटल मैंने सोयाबीन बेची थी सर। उसके बाद जो अपना मशहूर है वो 8-9 हज़ार बिकता था। उसके बाद चना, उसके बाद आपका गेहूँ, सभी चीजों का भाव मिलता आपको था। एमएसपी रेट पे गेहूं बेचे जा रहे हैं क्या? खरीदे जा रहे हैं सरकार के द्वारा एमएसपी रेट पे? कहाँ खरीदा जा रहे हैं? नहीं खरीदा जा रहा है। हाँ हाँ, सरकार तो कह रही है एमएसपी रेट दिया कहाँ जाएगा। है? कहाँ दिया जाएगा? कब है? कहाँ हुआ रजिस्ट्रेशन? कहाँ खुली है? साइड चली नहीं रही। खरीदाओ ना। 3,000 गेहूं अगर किसान का बिकेगा। आज किसान को क्या, पहले जो थैली मिलती थी डीएपी की वो 600 रुपये में मिलती थी। मोदी जी के आने के बाद 1200, 1300, 1500 में मिलती है। तो क्या हुआ? लूट की तो योजना चला रही कि हम 0% ब्याज ले रहा है 1300 रुपये। जिस थैली का 600 रुपये था उसका 1200 ले रहा है। जो यूरिया की थैली 50 की आती थी वो 45 में आ रही है, और भाव वही 270 है। तो मतलब कहीं ना कहीं लूट, ये कान आप- पकड़ लो कि ये पकड़ आपका लो। कहना है कि भाजपा लूट रही है, लूट रही है तो फिर किसानों को, पूरी आने तरह वाले से लूट चुनाव रही में है। क्या नतीजा निकलने वाला है अब इसका? ये तो देखो, राम राज्य क्या, राम जी का मंदिर बना दिया तो सब हम धर्म की अफीम पी के और हम भाजपा को वोट देंगे तो मतलब मंदिर के कारण वोट दोगे, विकास के कारण नहीं दोगे? ना। विकास थोड़ी, विकास देखते तो कांग्रेस जाती ही नहीं। क्यों? कांग्रेस ने इतना विकास करा कि बीजेपी पूरे 10 साल में नहीं कर पाई। उनका विकास तो आज भी दिखेगा आपको, हर गांव में दिखेगा। हर गांव में सड़कें, ये जो बैंकें खुली हुई है जगह जगह, छोटे छोटे कियोस्क है, ये किसने खोले मालूम है आपको? मनमोहन सिंह जी ने खोले। वित्त मंत्री थे उस समय के वो पी चिदम्बरम। ये जो अब सारे चीजें खोले जा रहे हैं ये भी मनमोहन सिंह जी के हाँ, बता ये रहा। मनमोहन सिंह जी का आइडिया था, और मनमोहन जी ने ही सारा काम करा है। मनमोहन जी इस भारत को बहुत मेरी- आगे लेके गए। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोहनपुरा डैम कांग्रेस ये ने भी सैंक्शन किया। कांग्रेस का था। देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ अगर ये रोड का टेंडर हुआ हाँ
ये बनाया गया, हाँ अब ये जिसके कार्यकाल ने बनाया गया उसका ही तो जुड़ेगा ये। जी हाँ साहब, उसका ही जुड़ेगा ये जितनी योजना है। आपके पिताजी ने कोई सपना देखा, उसको लागू करा, आपको स्कूल में बिठाया, जब भी तो आप माइक नहीं, पकड़ वो रहे तो हो। मानी थी, लेकिन नहीं, मानी लेकिन थी। वो भी तो कर सकते थे, नहीं वो भी तो तो कर सकते कैसे थे। पढ़ाएंगे, जब समय तो लगेगा ना, आपकी उम्र माना बढ़ेगी, समय लगा, आप 70 पढ़ोगे, साल, तब 70 साल राज किया कांग्रेस ने। 70 साल, सुनो 10 मेरी साल बात। हुए बीजेपी को 70 आया। साल में कुछ नहीं आपको- किया है जो 18 साल में आपको किया है। ऐसी 18 ऐसी साल, गाड़ी 70 दीजिए, साल का ऐसी क्या? गाड़ी दे दी जाए जिसके सारे पुर्जे अलग अलग विदेश से लाने पड़ेंगे, तो आपको इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा। 70 साल आज दिए अगर मैं कांग्रेस को। नो सुनो मेरे, आज एक गाड़ी बना के आपको किसी ने दे दिया, तो उसको तो सिर्फ ड्राई करना है ना आपको। मतलब बीजेपी नहीं आगी तुम्हारे कहने से। नहीं बीजेपी, मैं क्या कह रहा हूँ, हम धर्म की अफीम जब तक धर्म और जातियों में बट के वोट करेंगे, जब तक बीजेपी आएगी। जिस दिन विकास के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, देश के विकास के नाम पे वोट करेंगे, उस दिन बीजेपी नहीं आएगी। वो ही रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। रोजगार मिलना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, ये देश विश्व शक्ति बनना चाहिए। जिस दिन ये सोच के हम वोट देंगे, उस दिन आएंगे। आज मान लो अपन, ये मान लो कि देश के, अभी अपन बोलते हैं कि, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपका मीडिया चल रहा है, मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, तो क्योंकि इनका कहना है कि रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। और आप क्या सोचते हो राजगढ़ जिले के लिए, जो इन लोगों ने समस्याएं बताई हैं कि राजगढ़ जिले को विकास होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए और बेहतर से बेहतर विकास होना चाहिए, ऐसी इन लोगों की समस्या है। और क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।